नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में सेकंड जनरेशन के बारे में बताए थे, तो आज मैं उसी टाइप से आज थर्ड जनरेशन के बारे में बताऊंगी। लेकिन इसमें आज देखना ये है कि थर्ड जनरेशन में क्या क्या डेवलप हुआ। क्या जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन आया तो क्या डेवलप हुआ, क्या इम्प्रूव आया, वो उसमें देखे। लेकिन कुछ कमियां रह गए थे जिसमें कि हम थर्ड जनरेशन में कवर करने वाले हैं। तो आज देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले हम इसमें गैप देख लेते हैं कि कितना कितना दिन का गैप है, कब उन्होंने देखिए फर्स्ट जनरेशन में 1942 से 1955, सेकंड जनरेशन में 1955 से 1965। अब देखिए थर्ड जनरेशन में 1965 से 1974, इसमें इतना दिया था, सॉरी इसमें था, इतने के बीच में था। तो इसमें पता है क्या नजर आ रहा है आपको, कुछ नजर आ रहा है इसमें गैप कितना देखिए, इसमें 8 से 9 वर्ष, इसमें 7 से 8 वर्ष, ठीक। इसमें भी उतना ही गैप आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर तकनीक निरंतर सुधार लाते रहा, डेवलप करते रहा, इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर लगातार मेहनत करते रहा, तब जाके इन्होंने इम्प्रूव कर पाया। फर्स्ट जनरेशन से लेकर सेकंड जनरेशन में इम्प्रूव किया कुछ, उसके बाद सेकंड जनरेशन इम्प्रूव करने के बाद फिर थर्ड जनरेशन में भी उन्होंने लगातार उतने दिन 8-9 साल करीबन मेहनत करी, तब जाके थर्ड जनरेशन में कुछ उन्होंने इम्प्रूव किया। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर विकास सुधार होते गया, ठीक है। जिसमें थर्ड जनरेशन में सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज ये है कि कंप्यूटर के जो आकार था बड़ा, फर्स्ट जनरेशन में भी ये था, फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था, ये कमी नहीं हुआ। लेकिन जब थर्ड जनरेशन आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो इन्होंने थर्ड जनरेशन में सॉल्व किया, सबसे पहले इनको आकार में छोटा किया, आकार में छोटा किया। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया दूसरी चीज, फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम पे काम करते थे। सेकेंड जनरेशन में आप मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजेक्शन का वो करते थे, यूज करते थे। वैक्यूम की जगह ट्रांजेक्शन का यूज करने लगे। और थर्ड जनरेशन में मैंने क्या यूज कर ला, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जब हम यूज करें, यानी आईसी यूज करें, इसके बाद आकार में कमी आने के बाद इसमें और एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। वो क्या है, वो है तीव्र गति का कार्य करने का विकास, उनकी क्षमता इसमें विकास हुआ। ये सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट। अब आप बोल रहे हो, आप बोलोगे कि पिछले वीडियो में आपने बताया था सेकेंड जनरेशन में भी, उसमें भी कार्य करने की क्षमता, उसमें विकास हुआ। लेकिन हाँ, बिल्कुल हम बोले थे, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंपेयर से थर्ड जनरेशन में उससे भी अधिक गति कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ, उससे भी अधिक कार्य करने की क्षमता विकास हुआ। हाँ, फर्स्ट जनरेशन में जितना था उसमें इंप्रूवमेंट आया था सेकंड जनरेशन में, लेकिन थर्ड जनरेशन में बहुत ही गति तेज थी इनकी, जो कि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो थर्ड जनरेशन पे ही कार्य हो रहा था। फोर्थ जनरेशन में कार्य इसका मतलब गति का इम्प्रूव नहीं हुआ, ऐसे ही है जैसे अभी प्रेजेंट में चल रहा है। यानी ये मेन था। अब आप यहाँ पे आईसी का ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यूज करें तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि प्रारंभ में
मैग्नेटिक टेप और डिस्क का संग्रह का प्रयोग किया, जिसमें कि RAM का भी प्रयोग हुआ, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा है LSI। अब LSI क्या है? LSI ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी इसका प्रयोग किया, इसका प्रयोग करके इसका भी प्रयोग किया। इसका प्रयोग में क्या हुआ कि जो हम कंप्यूटर में काम करते, एक साथ हम दो लोग यूज कर सकते हैं, यानी एक साथ हम 2 लोग यूज कर सकते हैं। टाइम को हम शेयर कर सकते हैं, डाटा को हम एक दूसरे से शेयर, एक ही वक्त में काम एक ही डाटा पे कर सकते हैं, एक ही सिस्टम पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हम इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, दोनों का इसमें मिलान हुआ और इसका आविष्कार 3rd जनरेशन का हुआ, ठीक है। यानी इसमें इतना सारी इम्प्रूवमेंट हुआ। आपको बता दें कि 1st जनरेशन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ था, अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखे होंगे तो। फिर उससे ज्यादा उन्होंने 2nd जनरेशन में किया, उस पर उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, इतना तकनीक विकास किया, तब जाके फिर 2nd जनरेशन पे भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत करा साइंटिस्ट ने, फिर जाके इन्होंने 3rd जनरेशन में इतना अचीवमेंट करा। और यहाँ तक कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे भी ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट 4th जनरेशन में होगा। तो 4th जनरेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।